आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। कुल मिलाकर 7 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले हम आप लोगों के लिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। एक इक्वेशन ये दिया गया है और दूसरा इक्वेशन दिया गया है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। तो इसमें क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्सेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। इन दोनों इक्वेशन से हमें इनके टू कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेने हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के बाद हमें ग्राफ बना के उन कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करना है और दिखाना है कि एक ट्रायंगल बन रहा है वहां पर। तो उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स को हमें, ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स को हमें वहां पर डिनोटेड करना है। ठीक है, क्लियर है? अभी करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहां पर फर्स्ट जो इक्वेशन दिया गया है वो दिया गया है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। इसके लिए हम टू कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें। अगर हम मान लेते हैं लेट x इक्वल 1, अगर इस इक्वेशन में x की प्लेस पर हम 1 पुट करें तो यहां पर देखो x की प्लेस पर हम 1 रखते हैं अगर इस इक्वेशन में, तो यहां पर हो जाएगा x की जगह 1 रखेंगे 1 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। तो यहां से माइनस वाई इक्वल आ जाएगा 1 प्लस 1 2 इक्वल के दूसरे साइड जाएगा माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट मिल गए वो मिल गए 1,2। x के लिए 1 है और y के लिए 2 है, तो कोऑर्डिनेट्स मिल गए 1,2। दूसरा, अगर हम यहां पर x की वैल्यू को 2 पुट करें, पुट अगर मान लेते हैं यहां पर हम लेट x इक्वल 2, तो यहां पर 2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 0। तो माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 2 1 3 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल 3 हो जाएगा। तो जो कोऑर्डिनेट्स हुए वो हुए 2,3। इसी प्रकार से हम दूसरे इक्वेशन के लिए भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12। तो लिख लेते हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर यहां पर हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0, लेट x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 पुट करेंगे तो यहां पर देखो 0 प्लस 2y 12 उस साइड जाएगा, इक्वल का प्लस का हो जाएगा, यहां से y इक्वल आ जाएगा 2 6 जा 12, तो y कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0,6। ठीक है, एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं यहां पर। अगर हम मान लें लेट हम x की प्लेस पर अगर 2 पुट कर लें, x इक्वल 2, तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 2 प्लस 2y, 12 इक्वल के दूसरे साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y इक्वल 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर y इक्वल आ जाएगा 2 3 जा 6, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 3। तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे 2,3।
तो यहां पर हमें 4 ये कोऑर्डिनेट्स प्राप्त हो गए। अगर हम इसको ए लिख दें, इसको बी लिखें, इसको सी लिखें और इसको डी लिखें। अब हमें ये 4 कोऑर्डिनेट्स प्राप्त हो गए यहां से। अब हमें क्या करना है, ग्राफ में इन कोऑर्डिनेट्स को डिनोटेड करना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम इस तरह से, ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई डैश होता है। पॉइंट रख लेते हैं यहाँ पर 0,0, यहाँ पर 0 होता है, ये 0 होता है। यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिए +1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक्स एक्सिस के लिए माइनस के -1, -2, -3 सो ऑन, इस तरह से होते हैं। वाई एक्सिस के लिए प्लस के 1, 2, 3, 4, 5, 6। वाई एक्सिस के लिए माइनस के -1, -2, -3, -4, -5 सो ऑन, इसी तरह से। अब जो ये हमने फाइंड करे हैं पॉइंट, इन 6 पॉइंट को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर। तो पहला जो है वो है 1,2। तो एक्स एक्सिस चलेंगे 1 और वाई एक्सिस चलेंगे 2। तो 1,2 पॉइंट ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 1,2 क्या है, 1,2, ठीक है। दूसरा पॉइंट बी हमारा 2,3 है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस चलेंगे 2 और वाई एक्सिस चलेंगे 3। तो 2,3 हमारा यहाँ आ जाएगा। एक्स एक्सिस 2 और वाई एक्सिस 3, तो यहाँ पर 2,3 इस तरह से ये आ जाएगा। तो लिख देते हैं हम, ये हो गए 2,3 का ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लाइन खींच देते हैं इन पॉइंट्स को मिला के। ये लाइन हमारी कुछ इस तरह से आएगी। लाइन हमारी कुछ इस तरह से आएगी। अब दूसरे पॉइंट जो दिए गए हैं यहाँ पर 0,6, तो हम 0 एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस 6 है, तो 0,6 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 0,6, ठीक है। उसके बाद 2,3 यहाँ पर 2 और 1, 2, 3, तो 2,3 हमारा सेम पॉइंट वही हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट को मिला के भी हम दूसरी लाइन कुछ इस तरह से खींचेंगे। कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से यहां पर एक ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल का एक ये पॉइंट, इसको हम ए लिख देते हैं, दूसरा पॉइंट ये बी है और तीसरा पॉइंट ये सी है। हमें इन्हीं पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे, यही हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं। पहली साइड जो ए के कोऑर्डिनेट हैं वो है 2,3,
दूसरी साइड हमारी बी है, बी के लिए जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं -1,0। तीसरी साइड हमारी सी है और सी के लिए जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 4,0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस ट्रायंगल के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। जो ट्रायंगल इन दोनों इक्वेशंस के द्वारा फॉर्म्ड होता है उस ट्रायंगल के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार ब्रीफली फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को।